मुजफ्फरपुर में बाबा बागेश्वर धाम के पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री मंगलवार रात दिव्य दरबार लगाया। दरबार में तीसरे नंबर पर एक युवक अपने बेटे के साथ मंच पर बाबा के पास पहुंचा। बाबा ने भोजपुरी में पूछा, का हाल बाहो? युवक ने जवाब दिया, सीतामढ़ी से आए हैं, पहली बार आए हैं, 2 बार धाम जा चुके हैं। बाबा ने पढ़कर बताया, पत्नी से प्रताड़ित हो, पत्नी से छुटकारा चाहते हो, आर्थिक तंगी से पूरा परिवार है, पत्नी दिक्कत करती है, मारती पिटती है, भक्ति नहीं करने देती और उल्टा सीधा बोलती है। 2026 का साल तुम्हारे लिए शुभ होगा, आशीर्वाद है। बाबा ने ये भी पूछा, पत्नी ज्यादा ही खतरनाक है क्या? उससे छिपकर आए हो? फिर बाबा ने मजाकिया लहजे में कहा कि इसी चक्कर में शादी नहीं कर रहा हूँ। ऐसे केस देखने के बाद उन्होंने युवक से कहा, घरवाली मंत्र से नहीं सुधरेगी, कारोबार करो, कड़क बनो, चांटा मार दिया करो, ज्यादा हो तो पुलिस को बता दो। बाबा ने झोले से बच्चे को कुछ कैश पैसे भी दिए और कपड़े खरीदने को कहा। सबसे पहले मुजफ्फरपुर के छपरा के मोहन नगर में रहने वाली महिला की अर्जी लगी। वे बाबा के पास पहुंची और बताया कि मैं कचहरी स्टेशन से आई हूं, यहां पहली बार आई हूं। बाबा ने बताया, परिवार में क्लेश है, भाई असफल हो रहा है, 3 साल से परेशान है, निजी परेशानी है, प्रेम करती है, विवाह जल्द हो जाएगा, परिवार की सहमति से शादी होगी। महिला ने कहा कि परिवार विरोध में है, लेकिन कोई दिक्कत नहीं है। दूसरे नंबर पर मुजफ्फरपुर गरीबी स्थान मंदिर के पास की रहने वाली महिला की अर्जी लगी, जिन्होंने कहा कि दिव्य दरबार में पहली बार आई हूँ, बेटे बेटी की शादी हुई है, लेकिन परिवार में खुशियाँ नहीं है, पति का निधन हो गया है। बाबा ने कहा, साधना करती है, शिव शक्ति को प्राप्त करना चाहती है, अकाल मौत हुई है, पितृदोष है, 2018 से परेशान है, कोई अनुष्ठान सफल नहीं होता, 2028 में बच्चों का विवाह हो जाएगा। बाबा ने महिला को जप करने के लिए मंत्र भी बताया। दरबार लगेगा, घोषणा नहीं की थी, भगवान घर से खींच कर लाए हैं, भगवान की दया है। बाबा ने कहा, परिवार बहुत हैरान परेशान है, व्यापार ठीक नहीं है, 4 साल से परेशान है, बंधन जैसा है, बीच बीच में कारोबार चलता है, बेटे की शादी में कोई रुकावट नहीं है, बेटा जिससे प्रेम करता है उससे शादी करा दो, कोई दिक्कत नहीं है, धाम पर भंडारा करा देना, तुम्हारे पीछे दुश्मन बहुत है, अखंड रामायण का पाठ करा देना। 5वें नंबर पर मुजफ्फरपुर वार्ड नंबर 4 से एक महिला मंच पर पहुंची। बाबा ने कहा, आप चाहती हैं कि मेरे हस्बैंड का बंद हो चुका बिजनेस शुरू हो जाए, दोनों बच्चे अच्छे से पढ़ाई करें, घर के लोगों ने बाधा पहुंचाई है, 1.25 वर्ष में शुरू होगा, देवी माता का अनुष्ठान घर पर करा दे, पति को धाम लेकर आना, पेशी के बिना काम नहीं होगा, भभूति ले लो। 6ठे नंबर पर शिवम कुमार नाम का लड़का पहुंचा, जो मुजफ्फरपुर जीएन गांव का रहने वाला था। बाबा ने कहा, भारत हिंदू राष्ट्र की जय, सफलता चाहते हो, मानसिक तनाव, जॉब की अर्जी लाए हो, भांजा बीमार रहता है, आराम होगा, बालाजी के दर्शन करा दे। बाबा ने कहा, मोबाइल का यूज कम करो, सुधर जाओ, तुम्हें जिंदा चुड़ैल परेशान कर रही, इसलिए पढ़ाई में मन नहीं लग रहा, रात 9 बजे ऑनलाइन आती है, उसके चक्कर में डिप्रेशन में रहते हो, पढ़ाई के लिए बैठते हो, चैटिंग और सेटिंग में जुट जाते हो, धाम आओ। 7वें नंबर पर मुजफ्फरपुर बालूघाट की महिला आई, कहा कि पहली बार आई हूँ, परिवार निरोग नहीं रहता, बेटी की शादी नहीं होती। बाबा ने कहा कि कुलदेवी खुश नहीं रहती है, बालक की शादी उत्तर दिशा में रिश्तेदार के जरिए हो जाएगी, बेटी की दूसरी शादी की तैयारी करो, 2 साल में
दूसरी शादी हो जाएगी, बेटी पर गंदे आरोप लगे हैं। बेटा खेल खेल में बर्बाद हो रहा है। बालाजी का दर्शन कराओ, देवी माँ का अनुष्ठान कराइए। माता धाम आइए। 8वें नंबर पर दरियापुर से विजय नाम का युवक आया, कहा कि जो है नॉर्मल ही है। बाबा ने कहा कि हम भी नॉर्मल ही हैं।